Hello everyone, this video is about how to calculate the potential due to dipole at any point, at any random point. Earlier we have discussed about the axial point and equatorial point and we have calculated the electrical potential due to the dipole at these points. So अब हम more generalized approach में काम कर रहे हैं, that means हम generalize कर रहे हैं कि at any point how to calculate the electrical potential due to the dipole. सो यहाँ पर हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे एट एनी एंगल थीटा जो कि किसके साथ होगा, थीटा किसके साथ एंगल बन रहा होगा विद द सेंटर. सो यहाँ पर बेसिकली हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे कि कैसे पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट होती है. सो यहाँ पर फर्स्टली डायग्राम को समझेंगे, डायग्राम बनाएंगे अच्छे से. मैं आपको यहाँ पर अभी ओवरव्यू दे रही हूँ, उसके बाद ये पूरी डेरिवेशन हम करेंगे, पोटेंशियल्स निकालेंगे, V1 निकालेंगे, V2 निकालेंगे ड्यू टू बोथ दी चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू. एंड आफ्टर दैट नेट पोटेंशियल V1 प्लस V2 कर लेंगे और उसकी वजह से हमारे पास वैल्यू आएगी और लास्ट में हम केसेस डिस्कस करेंगे. एंड येस ऑल्सो हम इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल भी करेंगे लास्ट में, सो दैट आपको इसके फॉर्मूला की एप्लीकेशन पता चल जाए. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम एज वी हैव द डाइपोल. सो यहाँ पर डाइपोल हम बना लेते हैं. सो दिस इज़ योर ए एंड बी, ये आपके ए है, ये आपका बी है. और यहाँ पर जो चार्जेस है डाइपोल के इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस रहते हैं, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू हमने यहाँ पर ले लिया, राइट. ये ए बी है यहाँ पर. सो दिस इज़ द सेंटर ऑफ द डाइपोल जो ओ है. यहाँ से यहाँ आपको पता है ए इसकी लेंथ, यहाँ से यहाँ ए लेंथ है और यहाँ से यहाँ पर भी ए लेंथ होती है. और सो दैट लेंथ ऑफ द डाइपोल आपकी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी. नाउ हमने क्या किया, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पर एक आर्बिट्रेरी हमने एक पॉइंट ले लिया जो कि कहीं पर भी हो सकता है. ओके तो हमने यहाँ पर लेट अस सपोज हमने वो यहाँ पर ले लिया, राइट. यहाँ पर एक P पॉइंट ले लिया. यहाँ पर हमने कौन सा पॉइंट ले रखा है, P पॉइंट ले रखा है जो कि एट एंगल है थीटा. थीटा किसके साथ एंगल है, दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द सेंटर. याद रखना है आपको थीटा एंगल किसके साथ है, थीटा एंगल आपका जो सेंटर के साथ, सेंटर और जो उस P पॉइंट तक जो लाइन गई उसके साथ एंड इस लाइन के साथ आपका ये थीटा एंगल हो जाएगा. सो दिस इज सिंपली मीन्स कि आप एक एट रैंडम पॉइंट P ले रहे हो जो कि एक रैंडम थीटा एंगल पर सिचुएटेड है. ना ही वो अब हमने एक्सेल पे लिया, ना ही वो एक्सेल पर है, ना ही वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, वो एक थीटा एंगल पर सिचुएटेड है जो कि हमने थीटा जनरलाइज कर दिया. तो हमें यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दीज टू चार्जेस, दैट मीन्स ड्यू टू होल डाइपोल वी नीड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. आगे बात समझ में. ओके नाउ सो फॉर दैट जैसे हम करते आए हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पर क्यू नॉट टेस्ट चार्ज हमें रखना होगा क्योंकि आपको पता है जहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है वहाँ पर हमें एक टेस्ट चार्ज जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमें लेना होता है. तो वैसे ही हमने करा, ये यहाँ पर ले लिया. अब मेन चीज़ क्या है, इसकी माइनस क्यू की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल V1 निकालेंगे एंड प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल V2 निकालेंगे एंड फाइनल रिजल्टेंट में V1 प्लस V2 कर लेंगे. सिंपल है, राइट. सो मेन जो चैलेंजिंग पार्ट है वो क्या है, माइनस क्यू की वजह से जो आप यहाँ पर चार्ज, जो आप यहाँ पर पोटेंशियल निकाल रहे हो उसमें जो ये वाली वैल्यू है, जो ये डिस्टेंस है वो आपको नहीं पता चल रहा है, वो आपको कैलकुलेट करना है. तो उसी के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर लाइन ज्वाइन करेंगे A से P तक. ओके क्योंकि ये डिस्टेंस है फ्रॉम द चार्ज टूवर्ड्स द P. सो यहाँ पर ये हमें डिस्टेंस नहीं पता अभी, राइट. ये वाला डिस्टेंस हमें नहीं पता, ये अभी कैलकुलेट करेंगे. एंड उसी तरह से ये वाला जो B से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो भी हमें नहीं पता, वो भी कैलकुलेट करेंगे. सो चलिए जितना भी पता है उतना हम लिख लेते हैं. फर्स्टली वी शुड फाइंड आउट कि पोटेंशियल, हमारा पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कितना है, माइनस क्यू चार्ज कितना है, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज आपका कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है. सो वी हैव द वेरी सिंपल फॉर्मूला, जो पोटेंशियल कितना होता है, चार्ज लिखो, उसका प्लस या माइनस करो अकॉर्डिंगली, उसका साइन लिखो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखो एंड आर क्या रहता है, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम दैट चार्ज टूवर्ड्स द पॉइंट जहाँ पर आपको पोटेंशियल निकालना है. एंड एक और चीज़, हम अभी तक कैसे डेरिवेशंस को करते आए हैं कि सेंटर से लेके उस P पॉइंट तक का डिस्टेंस हम हमेशा R लेते हैं, राइट. सो उसी तरह से सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, दिस इज ऑल्सो योर R.
ये वाला जो है पूरा आपका OP वो भी कितना है, वो भी R है, राइट। सो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल P पॉइंट पर निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, नाउ वी हैव द फॉर्मूला दैट V1 इज इक्वल टू माइनस क्यू चार्ज की वजह से है, सो आई विल राइट माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड दैट पॉइंट, कितना डिस्टेंस है, वो है आपका AP, राइट। वो कितना है AP, जिसकी वैल्यू वी डोंट नो येट, बट येस हम AP लिखेंगे यहाँ पर। सो ये आपका हो गया AP, जिसकी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करनी है। सो लेट दिस इक्वेशन बी फर्स्ट इक्वेशन, सो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। नाउ सिमिलरली नाउ हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल। Again we have another charge which is plus Q. Now we need to calculate the potential due to plus Q charge, हमें प्लस Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है, तो वो कितना आ जाएगा, V2 हम उससे सपोज करते हैं प्लस Q की वजह से V2 है, राइट। V2 कितना आ जाएगा, प्लस Q है तो प्लस Q चार्ज लिखो डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखोगे। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस, यहाँ पर आता है डिस्टेंस फ्रॉम दैट चार्ज टू द पॉइंट जहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल, सो दिस इज द डिस्टेंस, वो कितना है, वो है PB। नाउ PB हमें यहाँ पर लिखना होगा क्योंकि हमें वैल्यू नहीं पता PB। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द PB, सो लेट अस टेक दिस इक्वेशन एज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव टू सेट्स, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन आपकी ये है। नाउ मेन आप ध्यान से देखो कि आपको करना क्या है, मेन फोकस रहेगा आपका AP वैल्यू और BP निकालने को, क्योंकि जो नेट पोटेंशियल है वो तो आप V1 प्लस V2 तो कर ही दोगे, बट मेन क्या है, AP की वैल्यू नहीं है, BP की वैल्यू नहीं है। चलो AP पर फोकस करोगे, सब AP पर फोकस करेंगे कि कैसे करना है इसे। AP पर जब हमने फोकस करा कि इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था हमें फाइंड आउट करने के लिए इसकी वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा यहाँ से एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, ये वाली लाइन है उसको थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, और इसके पैरेलल ये वाली जो लाइन है आपकी, जो आपकी AP लाइन है, उसी के पैरेलल ये वाली लाइन हम लेके आएंगे, राइट। और पैरेलल आ गई ये वाली, मतलब इसी के साथ इसी के डिस्टेंस पे लाएंगे, और यहाँ पर 90 डिग्री हम इसमें 90 डिग्री यहाँ पर लगा देंगे, राइट। तो हमने एक्चुअल में क्या किया, कैलकुलेशंस को जस्ट, आप बोलोगे ऐसे क्यों करा, कैलकुलेशन को जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये वाली चीज़ करेंगे, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे। हमने इसे एक्स्ट्रापोलेट करा, कौन सी लाइन को, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है OP लाइन, उसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, और यहाँ से इन सच अ वे कि यहाँ से जो आपका यहाँ पर डिस्टेंस होगा या फिर लाइन होगी वो कैसी होगी, इन सच अ वे कि वो परपेंडिकुलर बना रही होगी, राइट। वो परपेंडिकुलर बना रही है, और ये जो आपका है ये पॉइंट, इसको हम R देंगे। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, हमने एक्चुअल में क्या किया है, हमारा मेन टारगेट है टू फाइंड दिस वैल्यू। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, जो ये वाली ब्लू लाइन थी हमारे पास, उसको हमने एक्स्ट्रापोलेट करा, दैट मीन्स हमने उससे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, सो दैट हमने इतना एक्सटेंड करा सो दैट ये वाली जो आपकी लाइन है वो इक्वल इन लेंथ विथ दिस बन जाए, यानी कि जो आपकी AP है वो इक्वल हो जाए आपकी RP के बराबर, राइट। इतना इसको हमने एक्सटेंड करना है सो दैट ये किसके इक्वल बन जाए, आपकी AP लाइन के इक्वल बन जाए, और इसको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर 90 डिग्री की हेल्प लेंगे। ये आपको करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट योर AP, जो लगना है आपको। ओके, सो नाउ हम यहाँ से करते हैं, हमने यहाँ पर क्या किया, नाउ हमने क्या चीज़ करी यहाँ पर, नाउ AP इज अकॉर्डिंग टू दिस, ऑल ऑफ दिस AP इज इक्वल टू PR, ओके, AP इज इक्वल टू PR। तो यहाँ पर देखो है ये बात सही, AP इज इक्वल टू क्या है, PR के इक्वल है, क्योंकि हमने ऐसा किया, राइट। अब यहाँ पर AP की वैल्यू जो है वो PR की फॉर्म में है। अब हम देखते हैं कि क्या हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं PR में। यस, PR कैन बी रिटन एज PO प्लस OR, क्योंकि ये स्प्लिट हो रहा है PO में एंड OR में। सो यस, वी कैन राइट, एंड आई एम राइटिंग हियर कि जो आपका PR है, PR कैसे खुल सकता है, PO प्लस OR में, ओके, ये ऐसे खुल सकता है, राइट। एंड ऑल्सो वी नो दैट कि जो OP की वैल्यू है वो कितनी है, वो R है। हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं ऑल्सो, जो आपको गिवन था
गिवन आपने यहाँ पर लिखा कि जो OP है वो उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू आपकी R है, राइट। सो OP की वैल्यू जब आपकी R है तो हम पुट कर लेंगे जस्ट वैल्यू। तो हम क्या पुट करेंगे, OP की जगह R आपने पुट कर दिया प्लस आपका यहाँ पर OR हो गया। दैट मीन्स AP की वैल्यू हमारे पास अभी तक इतनी आ चुकी है, AP इज इक्वल टू R प्लस OR, अभी तक इतना है आपके पास, राइट। ये आप याद रखोगे। अब यहाँ पर मेन फोकस क्या है, AP हमने निकालना है। मेन फोकस अगेन मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ, वी नीड टू कैलकुलेट दिस लेंथ। सो AP आपको कैलकुलेट करना है, तो उसमें R आ चुका है। अब अननोन जो फिगर है वो क्या है, वो OR है। वो बचा क्या, OR आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट होल AP। OR की वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर OR की वैल्यू कैसे आ सकती है, अगर आप ये वाला ट्राइंगल ले लो और उससे cos थीटा निकालो तो आ सकती है। और ऑल्सो ये वाले जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो एंगल अगर यहाँ पर थीटा है तो ऑब्वियसली ये वाला भी थीटा होगा। ओके, सो हम यहाँ पर करते हैं, दिस इज ऑल्सो योर थीटा एंगल, यहाँ पर भी थीटा एंगल है। सो अगर हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल, AR एंड O ट्राइंगल, तो हम देखते हैं यहाँ से cos थीटा कैसे निकलता है। नाउ हम यहाँ पे लिखेंगे, नाउ इन ट्राइंगल AOR cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos थीटा इज इक्वल टू, देखो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, राइट। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब बेस देखो क्या है यहाँ पर, दिस इज योर ट्राइंगल। तो बेस क्या होता है, बेस होता है जिसमें 90 डिग्री भी हो और थीटा एंगल भी हो। सो दिस इज योर बेस, राइट। और वो क्या है, बेस OR है। सो आई एम राइटिंग OR ओवर हेयर। OR बेस क्या है, OR डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल में क्या है, 90 डिग्री के ऑपोजिट जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, वो आपका ये है। और ये क्या है, ये AO है, राइट। और AO की वैल्यू क्या है, AO की वैल्यू A है। सो हम सिंपली राइट कर सकते हैं डिवाइडेड बाय A। सो बेसिकली यहाँ से आपका कितना आया, OR इज कमिंग आउट टू बी A cos थीटा। A cos थीटा यहाँ से आपके पास वैल्यू आ रही है, और यही A cos थीटा कहाँ पर पुट हो जाएगी, यहाँ पर पुट हो जाएगी ऊपर, राइट। सो फाइनली हम लिख सकते हैं, फाइनली वी आर गेटिंग AP इज इक्वल टू R प्लस, और आपकी जो OR की वैल्यू है वो आप यहाँ पर पुट करोगे। सो नाउ वी हैव द A cos थीटा। सो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास रिलेशन आ गया है कि AP की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई है। सो हम इसे पुट कर सकते हैं, पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम ये पुट कर सकते हैं, एंड फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग, हम यहाँ पर लिखते हैं फाइनली हमारे पास जो V1 पोटेंशियल है ड्यू टू द चार्ज -q, वो कितना है, इट इज़ इक्वल टू -q डिवाइडेड बाय, इट वाज योर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एंड जो आपका यहाँ पर डिस्टेंस था AP कितना है, AP कितना आ गया है यहाँ पर फाइनली, R प्लस A cos थीटा। तो यहाँ पर पूरा लिखो R प्लस A cos ऑफ थीटा। सो नाउ दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन होगी। नाउ दिस इज योर थर्ड इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर V2 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो। नाउ हम कोशिश करते हैं कि V2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, दैट मीन्स प्लस Q चार्ज की वजह से इस रैंडम P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, तो वो V2 से डिनोट हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर V2 आपका कितना है, V2 आप कैलकुलेट वैसे कर चुके हो इतना, इसमें BP की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। मेन आपका BP है जो रहता है। सो BP यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस है। तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पर ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं, इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम हेल्प लेके एक 90 डिग्री की एक लाइन की जो 90 डिग्री एंगल बना रही होगी, राइट। सो हमने बेसिकली क्या किया, यहाँ से यहाँ तक बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक एक 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया, जो क्या है 90 डिग्री ड्रॉ हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, राइट। और इसे हमने S नाम दे दिया, राइट, दिस इज़ योर S। और हमने ऐसा क्यों करा, बिकॉज जो हमें कैलकुलेट करनी थी जो साइड PB वो किसके इक्वल है लेंथ में, वो इसके इक्वल है। दैट मीन्स हमने बिल्कुल सिमिलर PB की लेंथ के इक्वल ही लाइन हमने यहाँ पर ले ली, जो क्या है, जो आपकी PS है, राइट। सो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि PB इज इक्वल टू PS, राइट। PB क्या है आपका, PS है। तो हमने वही देखा, ये सारी चीज़ें इसीलिए हो रही है सो दैट हमारा कैलकुलेशन हो जाए, PB की वैल्यू निकल जाए। सो नाउ वी हैव द PB इज इक्वल टू PS, ओके। एंड ऑल्सो ध्यान से देखना है PS कैसे कैलकुलेट हो सकता है, ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो सकती है। इस वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, PO को अगर माइनस कर दे OS से तो आपका ये वाला वैल्यू बच जाएगा,
राइट। सो दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, पी बी इज इक्वल टू जो पी एस था, पी एस की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल जो ओ पी है, ओ पी माइनस आप ओ एस करो। दैट मीन्स क्या किया, टोटल में से ओ पी में से आपने इस ओ एस को माइनस कर दिया, तो आपके पास ये वैल्यू बच जाएगी, राइट, ओ पी माइनस ओ एस। सो आपकी यहाँ पर ये ओ एस वैल्यू होगी, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी ओ एस वैल्यू हो गई, राइट, यहाँ पर आपका ओपी हो गया। एंड ऑल्सो हमें पता था ओपी कितना है, आर है, ओपी टोटल कितना है आपका, आर है, तो हम ये वैल्यू लिख सकते हैं जो जो हमें पता है। नाउ वी नो दैट आपका पी बी कितना आ गया, पी बी इज इक्वल टू ओ पी आपका आर है, सो आई एम राइटिंग आर माइनस ओ एस। अभी भी ओ एस की वैल्यू नहीं पता चली है, दैट मीन्स पी बी की जो वैल्यू आपको पता लगानी है उसमें जस्ट आपको ओ एस फाइंड आउट करना है। अब ओ एस फाइंड आउट करना रह गया है। सो ओ एस कहाँ है, ओ एस आपका यहाँ है, तो आप किसकी हेल्प ले सकते हो, आप इस स्मॉल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प ले सकते हो जिसमें 90 डिग्री यहाँ है, थीटा एंगल यहाँ है। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल एस ओ बी। सो वही एंगल हम लेंगे। सो आई एम राइटिंग इन एंगल, इन ट्राइंगल ओ बी एस हम कॉस थीटा फाइंड करेंगे, राइट। कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमने कॉस थीटा ही क्यों लिया, क्योंकि ऐसा करने से हमारे पास इजीली वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब बेस क्या है, ध्यान से देखो, बेस होता है जिसमें दोनों एंगल रिजाइड कर रहे हो, 90 डिग्री एंड आर थीटा एंगल, तो ओ एस आपका बेस हो जाएगा। सो आई एम राइटिंग ओ एस, ओ एस हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज आपका ओ बी है। देखो ओ बी क्यों हुआ, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के ऑपोजिट है, तो ऑब्वियसली वो हाइपोटेन्यूज बना। दिस इज योर ओ बी विच इज इक्वल टू ए। ओ बी की वैल्यू ए हो जाएगी, दैट मीन्स अगेन वी कैन राइट ओ एस डिवाइडेड बाई ए। एंड ऑल्सो फाइनली वी कैन राइट डाउन, फाइनली वी कैन हैव कि ओ एस की वैल्यू कितनी है, ओ एस इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा। सो यहाँ से ओ एस की वैल्यू आ चुकी है जो कि हम यहाँ पर ऊपर पुट कर लेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट आर पी बी विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस। सो नाउ हम क्या लिख सकते हैं, नाउ पी बी की वैल्यू कितनी आई, पी बी की वैल्यू कितनी आई, आर माइनस में क्या करोगे, ओ एस की वैल्यू कितनी है, ए कॉस ऑफ थीटा। नाउ वी आर गुड टू गो, क्योंकि पी बी वी हैव कैलकुलेटेड एंड पी बी इज रिक्वायर्ड इन आर एक्सप्रेशन फॉर दी वी टू। सो वी टू में वैल्यू पुट करेंगे। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर भी साइड में हम लिख सकते हैं पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन टू में, ये इक्वेशन 2 में हम ये वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि ये वाली। दैट मीन्स फाइनली वी कैन राइट डाउन V2 की वैल्यू। V2 इज इक्वल टू कितना था, प्लस क्यू विद चार्जेस होते हैं, आपको पता है पोटेंशियल में, प्लस डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PB, इट इज योर R माइनस A cos of theta, r minus a cos of theta, we have the value. Now this is your what, this is your equation number 4, हम इसे equation number 4 दे देते हैं। Now we have sorted it out because V1 we have calculated, also V2 we have calculated. Now at this arbitrary point we need to calculate the net potential, तो वो कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 आपका हो जाएगा। इसके बाद तो ईजी है आपको कैलकुलेशंस करना, राइट। तो चलिए नेक्स्ट में कैलकुलेशंस करते हैं V नेट की। अब V नेट कितना हो जाएगा, जो नेट है पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2। नाउ जो वैल्यूज थी वो हम पुट करेंगे, कितनी वैल्यू थी आपकी, V1 की वैल्यू थी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड आपकी R प्लस A कॉस ऑफ थीटा, राइट। यहाँ पर प्लस क्यू था, V2 की वैल्यू प्लस क्यू में थी एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट देन योर R माइनस A कॉस ऑफ थीटा थी, ओके, R माइनस A कॉस ऑफ थीटा थी, राइट। यहाँ से जो चीज़ें कॉमन है हम वहाँ से कॉमन निकालेंगे। सो वी कैन से दैट V नेट, इधर लिखते हैं V नेट इज इक्वल टू चार्ज कॉमन है डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी आपका कॉमन है। सो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, यहाँ पर कितना बचा, -1 अपॉन यहाँ पर R प्लस A कॉस ऑफ थीटा बचा, प्लस यहाँ पर 1 अपॉन R माइनस A कॉस ऑफ थीटा यहाँ पर बच गया, राइट। अब जस्ट आपको क्या करना है, जस्ट आपको एलसीएम लेना है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वी हैव 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ एलसीएम लोगे, यहाँ पर R प्लस A कॉस ऑफ थीटा है और यहाँ पर R माइनस A कॉस ऑफ थीटा है, राइट। एंड ऑल्सो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, राइट। सो माइनस साइन का ख्याल रखना है कि यहाँ पर माइनस साइन है, ये इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। माइनस है तो क्या लिखोगे, माइनस R माइनस A कॉस ऑफ थीटा
right? Now we have plus r plus a cos of theta we have, right? Now finally कितना हुआ, चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड ये जो माइनस था ये अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कितना बचा आपके पास, माइनस आर माइनस माइनस प्लस ए कॉस ऑफ थीटा प्लस यहाँ पर आर प्लस ए कॉस ऑफ थीटा बचा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना आया, ध्यान से देखना है आपको, यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मूला लगा, जो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी होता है। वी हैव a प्लस बी a माइनस बी इन दिस फॉर्मेट, तो उसकी वैल्यू हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर लिखना होगा हमें। सो फाइनली वी हैव a स्क्वायर दैट मीन्स r स्क्वायर माइनस ऑफ दूसरे का स्क्वायर दैट मीन्स a square and then the cos square theta, that's it। and finally कौन सी चीज़ें कैंसिल हो रही है, माइनस आर एंड प्लस आर गॉट कैंसल्ड, एंड फाइनली वी हैव v इज इक्वल टू चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड वी हैव हेयर 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपका कितना आया, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा आपका यहाँ पर आ चुका है वी नेट। ना फिर से और चीज़ें सिंप्लीफाई करेंगे तो जो ये चार्ज इंटू 2a होता है वो कितना होता है p, बिकॉज वी नो दैट electrical dipole moment is equal to charge multiplication the distance between the charges, that is here 2a। so now finally we can write आर एक्सप्रेशन यहाँ पर राइट कर लेते हैं, वी नेट कितना आ रहा है, वी नेट इज़ इक्वल टू जो डाइपोल इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट है आपका, और यहाँ से साथ में उसके कॉस थीटा रहेगा, डिवाइडेड में आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा, एंड वी हैव आर स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। ये आपका नेट फाइनली हमारा वी नेट आ रहा है, जो कि नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। अब ध्यान से देखना है इसमें, ये थीटा क्या है, बिकॉज आपके न्यूमेरिकल में हो सकता है थीटा एक्चुअल में क्या होगा, जो वो पी पॉइंट और जो आपका इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट है दैट मीन्स पी, उसके और सेंटर से जो पी आपका यहाँ पर पॉइंट जा रहा है और उसके बीच का डिस्टेंस है ये, दैट मीन्स सेंटर के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, वो आपका एंगल थीटा है। और बेसिकली जो न्यूमेरिकल्स में आपकी वैल्यू यूज़ होने वाली है वो आपकी ज़्यादातर ये वैल्यू यूज़ नहीं होती। देखो मैक्सिमम केस में आपके पास शॉर्ट डाइपोल गिवन होगा, मैक्सिमम केस में जो शॉर्ट डाइपोल है, ओके, शॉर्ट डाइपोल आपको गिवन होगा। शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या होता है, जिसमें 2a इज़ वेरी, क्योंकि 2a इज़ द लेंथ ऑफ द डाइपोल, 2a इज़ वेरी वेरी लेस देन द r, राइट। r क्या हुआ समझो, यहाँ पर r क्या है, r है उस पॉइंट से, सेंटर से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहाँ हम पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं वो r है, और a या फिर 2a का मतलब है आपकी लेंथ ऑफ द डाइपोल। अगर आपका डाइपोल छोटा है तो दैट मीन्स 2a भी आपका लेस देन r होगा, इन टर्न a भी आपका लेस देन r होगा। तो शॉर्ट डाइपोल के केस में जब a आपका लेस देन r है तो a को डिनोमिनेटर से एलिमिनेट किया जा सकता है, वही यहाँ पर किया जा रहा है कि अगर शॉर्ट डाइपोल हुआ तो 2a इज़ वेरी लेस देन r, एंड ऑल्सो अगर ऐसा है तो a भी आपका लेस देन r हो जाएगा। सो a कैन बी निगलेक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। सो ये वाली जो टर्म है a अगर निगलेक्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली कॉस थीटा भी निगलेक्ट हो जाएगा। सो वी कैन निगलेक्ट दिस होल थिंग फ्रॉम द डिनोमिनेटर। सो फाइनली वी कैन राइट कि जो आपका वी नेट है वो कितना आ रहा है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। यहाँ पर पूरी चीज़ ये वाली ख़त्म हो गई आपकी, राइट। सो फाइनली वी हैव दिस मच। और सबसे ज़्यादा मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा आपको ये यूज़ होगा, क्योंकि आपको हमेशा ही मैक्सिमम केसेस में जो a की वैल्यू है, यानी कि जो लेंथ ऑफ द डाइपोल है वो लेस, जो 2a है या फिर a आप ऐसे लिखो इज़ वेरी लेस देन द r वैल्यू, तो उस केस में आपको यही वाला यूज़ करना होता है। इसमें आप p निकाल दोगे जो कि चार्ज इंटू 2a से इजीली निकल जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻⁹ r जो होगा वो आपको गिवन हो जाएगा, मीटर में आपको यूज़ करना है। एंड थीटा आपको पता है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द p एंड योर r, जो r आपका डिस्टेंस बना रही है टुवर्ड्स द पॉइंट p, उसके साथ दोनों के साथ जो सेंटर में ये एंगल बना रहा है वो ये थीटा एंगल है, राइट। सो हम यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्टली हमने यहाँ पर क्या किया,
हमने पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ हमने क्या किया, बट इसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके न्यूमेरिकल हमने अभी करना है और इसके केसेस डिस्कस करना है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया, ये सारी चीज़ें बता दी, यहाँ पर टेस्ट चार्ज ले लिया हमने ऊपर, और उसके बाद हमने ये सारी कैलकुलेशंस करी, इसमें V1 कैलकुलेट करा, देन V2 कैलकुलेट करा, राइट। नाउ हमने V1 प्लस V2 करा और फाइनली इतनी वैल्यू आपके पास आ गई। दिस इज़ द फाइनल फॉर्मूला। बट इसके केसेस क्या थे, स्मॉल डायपोल के लिए जब A इज़ वेरी लेस देन R हो जाएगा तो A और cos थीटा को नेग्लेक्ट किया जाएगा नीचे से, यहाँ डिनोमिनेटर से। सो फाइनली we have this formula which is very important, mark it down, this is very important formula also। इस formula से this is the formula for the small dipole and potential at any point का formula ये है for the small dipole। now इसी से हम चीज़ें और derive कर सकते हैं केसेस, जैसे कि मान लीजिए अगर एक्सेल लाइन पर आपका P पॉइंट होता तो उस केस में क्या होता, अगर ये आपका सपोज करिए ये आपका डाइपोल है -q एंड +q, अगर आपका थीटा एंगल 0 हो, जो ये एंगल था वो एंगल थीटा का 0 हो, तो 0 का मतलब है जो आपका डाइपोल है और जो आपकी लाइन है वो पैरेलल है। दैट मीन्स जो P पॉइंट है वो एक्सेल पे लाई कर रहा है। थीटा 0 होगा तो P पॉइंट आपका एक्सेल पे ही लाई करेगा, तो थीटा 0 पुट कर लो इसमें, और cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है, तो वैल्यू आपकी किसकी आ गई, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर दी पोटेंशियल एट एक्सेल लाइन और एक्सेल पॉइंट। नाउ अगर इक्वेटोरियल पे होता तो क्या हो जाएगा, सो मान लीजिए दिस इज योर डाइपोल, यहाँ सेंटर है, -q एंड +q है, अगर आपका ये जो एंगल है वो थीटा एंगल कैसा हो जाए, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, तो आपका ये जो P पॉइंट है क्या वो इक्वेटोरियल पे लाई नहीं करेगा, यस वो इक्वेटोरियल पे लाई करेगा, और इस केस में थीटा की वैल्यू 90 होगी, तो थीटा की वैल्यू 90 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 90 पुट करो, cos 90 कितना होता है 0, तो फाइनली हमारा जो पोटेंशियल है वो फाइनली 0 आ गया। तो हमने यहाँ पर केसेस भी डिस्कस कर लिए, अब हम न्यूमेरिकल को डिस्कशन करते हैं। एंड नाउ लेट्स डू एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक ओनली। इट सेज दैट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ चार्जेस +-1 microcoulomb separated by a distance of 2 cm. Calculate the electric potential at a point R is equal to 0.3 meter far away from the center of the dipole, making an angle 60 with the dipole axis। So firstly यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इसका फिगर कैसे ड्रॉ करोगे, फर्स्टली आपको क्या है, आपको एक डाइपोल गिवन है जिसपे कि चार्जेस जो है वो कितना है, प्लस एंड -1 माइक्रोकुलम एंड ऑल्सो दी +1 माइक्रोकुलम। सो वी हैव O is the center of the dipole, और यहाँ पर जो डिस्टेंस सेपरेटेड बाय देम है वो कितना है, वो आपका 2 सेंटीमीटर है। ओके वो कितना है, 2 सेंटीमीटर है, तो दैट मीन्स वी हैव द लेंथ ऑफ द डाइपोल, क्योंकि चार्जेस जो सेपरेटेड है वो कितना चार्जेस सेपरेटेड कहा गया है, 2a आपका गिवन है, 2a कितना गिवन है, इट इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ओके 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को आपको पता है मीटर में कन्वर्ट करना होता है, सो 0.02 मीटर इज द 2a। सो यहाँ इसके बाद क्या गिवन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट R इज इक्वल टू 0.3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। सेंटर ऑफ द डाइपोल से हमें 0.3 मीटर फार अवे जाना है, और कैसे जाना है, विद द एंगल 60 डिग्री विद द सेंटर। सो वी हैव 60 डिग्री एंगल, सो हमने यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बना दिया विद द डाइपोल एक्सिस, एंड एट द सेंटर हमने ये थीटा ले लिया विच इज़ इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री गिवन टू अस। एंड ऑल्सो क्या कहा गया है कि जो सेंटर है उससे आप 0.3 मीटर अगर थोड़ा सा दूर जाएंगे 0.3 मीटर, तो आपका जो पॉइंट है उस पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सो दैट मीन्स वी हैव आर पॉइंट P ओवर हेयर, एंड जो आपको पता है हमेशा हम वो जो सेंटर है, सेंटर से लेके उस P पॉइंट तक का डिस्टेंस हम R लेते हैं। दैट मीन्स दे हैव गिवन R टू अस, जो कितना है, R इज इक्वल टू 0.3 मीटर है। ये सब चीज़ें हम बेटर है यहाँ पर लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन दैट कि जो चार्जेस है, चार्ज इज इक्वल टू +-1 माइक्रो का मतलब क्या है, 10⁻⁻⁻6 कूलम, राइट। नाउ वी हैव 2a, जो आपकी डिस्टेंस ऑफ द डाइपोल है, जो सेपरेशन है, इट इज़ हियर 2 सेंटीमीटर, और कन्वर्ट करेंगे इनटू मीटर, सो वी हैव 0.02 मीटर, एंड थीटा जो एंगल है इट इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, एंड ऑल्सो आर जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट P है विच इज़ इक्वल टू
3 मीटर, जो आपके पास मीटर में ऑलरेडी गिवन है. सो नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज दिस केस, दिस इज द केस ऑफ the finding the potential value due to the dipole at any point which is situated at angle theta. तो थीटा एंगल वाला एनी पॉइंट वाला आपके पास है ये वाला केस. सो इन दिस केस हम पोटेंशियल की जो वैल्यू है हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. कौन सा था फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर P आता है. P इज़ द इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट, विद दैट हमारा क्या था, कॉस थीटा था, डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपका आर स्क्वायर. वैसे तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा भी था, बट हम यहाँ पर केस कौन सा लेके, वी आर टेकिंग द केस फॉर द शॉर्ट डायपोल. अब यहाँ पर शॉर्ट डायपोल क्यों लिया, ध्यान से समझो. शॉर्ट डायपोल यहाँ क्यों है, आप यहाँ पर देखें तो जो 2a की वैल्यू है इज़ वेरी वेरी लेस देन द वैल्यू ऑफ r, बिकॉज 2a है आपका 0.02 मीटर एंड r कितना है, r है आपका 0.3 मीटर, तो है ना ये काफ़ी ज़्यादा कम. तो वी कैन टेक द केस ऑफ शॉर्ट डायपोल, सो दैट्स वाई वी हैव टुक द एक्सप्रेशन फॉर द शॉर्ट डायपोल, जो कि आपका इतना है. जस्ट वैल्यू पुट करनी है आपको. एंड ऑल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू हमें पता है, वो भी हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं. सो नाउ वी कैन फाइनली राइट V इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट 9 × 10⁻⁹ है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर जो P है, P क्या है यहाँ पर निकाल देते हैं. यहाँ पर जो P है इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट, इट इज़ चार्ज, किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, मल्टीप्लिकेशन द सेपरेशन बिटवीन देम, यानी कि 2a. चार्ज इज योर 1 × 10⁻⁻6 कूलम एंड वी हैव मल्टीप्लिकेशन, वी हैव 2a आपका कितना हो जाएगा, 0.02 मीटर. ओके, ये कूलम में है, ये मीटर में है, तो ये कितना आ रहा है, 2 × 10⁻2 zeros और चले जाएगा, 8 बन जाएगा कूलम मीटर. ये आपके पास P निकल चुका है जो हम यहाँ पुट कर सकते हैं. तो चलिए इस P को यहाँ पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻8 कूलम मीटर है आपका. राइट, ये वाला आ गया है आपके पास. सो इतना आ चुका है, P की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है. कॉस थीटा आप यहाँ लगाएंगे, कॉस थीटा कितना है, थीटा इज योर 60 डिग्री, डिवाइडेड बाय वी हैव द आर स्क्वायर ओवर हेयर. आर की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर आर वी हैव, आर की वैल्यू 0.3 है, उसका स्क्वायर करना है. सो येस वी आर डूइंग स्क्वायर ऑफ इट, 0.3 का होल स्क्वायर आपको करना है. तो 0.3 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, v इज़ इक्वल टू 9 मल्टीप्लिकेशन 10⁻, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 एंड मल्टीप्लिकेशन 2 × 10⁻⁻8 मल्टीप्लिकेशन कॉस ऑफ 60 कितना होता है 1/2, विच कैन बी रिटन एज 0.5 फॉर द सिंप्लिसिटी, या फिर आप 1/2 भी लिख सकते हो. चलो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0.5 डिवाइडेड बाय, चाहे 1/2 लिख लो, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.09. इसका स्क्वायर करोगे तो 0.09 आ जाएगा. अब आपको क्या करना है, इसके जो पॉइंट्स है वो हटा देने हैं. यहाँ से ये पॉइंट हटा के यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 2 zeros यहाँ आएंगे, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा. राइट, एक पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा. तो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग, V की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 के साथ 1000 वोल्ट आ रही है. राइट, सो दिस इज द फाइनल पोटेंशियल वी आर गेटिंग एट पॉइंट P, which is situated at angle theta is equal to 60 degree with your dipole axis. जो ये dipole axis जैसे कहते हैं, dipole axis के साथ वो जो एंगल है O पॉइंट पर सेंटर में जो एंगल बन रहा है वो थीटा इज इक्वल 60 डिग्री पर एक पॉइंट P सिचुएटेड है. ना तो वो एक्सल लाइन पर है, ना ही वो इक्वेटोरियल लाइन पे है, वो एक रैंडम 60 डिग्री के एंगल पर सिचुएटेड है. और यहाँ पर पोटेंशियल हमने देखा कि कितना आ रहा है, 1000 वोल्ट आ रहा है. सो इसी तरह से आपको न्यूमेरिकल करने हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में शॉर्ट डायपोल ही आपको गिवन होगा. होपफुली आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा. थैंक यू सो मच.